स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 जब से इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है तब से यह विवादों में रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती को बहुत ही मेहनत के बाद और काफ़ी संघर्ष के बाद लाया गया था। सरकार और बोर्ड का इस तरफ कभी भी जो है इस भर्ती को लाने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी संघर्ष के बाद इस भर्ती को जारी किया गया था। यहाँ पर 10,000 पोस्ट रखी गई थी, जो बहुत ही बड़ी संख्या में है। अभी तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट वाली जो है ये वैकेंसी है। रीट के अलावा 10,000 की पोस्ट पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती की जानी थी, जिसे कि काफ़ी संघर्ष के बाद लाया गया था। तो बोर्ड ने यहाँ पर काफ़ी कठिन पेपर बनाकर इस भर्ती में लगभग आप ये मान के चलिए सीटें खाली रह गई है, जो कि बोर्ड का मानना था। ठीक है, बोर्ड ने इसीलिए यहाँ पर कठिन पेपर बनाया था ताकि सीटें खाली रह जाए। तो यहाँ पर लगभग 70% सीटें ही भर पाई है। 30% अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर नहीं मिले हैं, जिसको लेकर शिथिलता यानी कि शिथिलता की मांग जो यहाँ पर चल रही है उसको लेकर संघर्ष भी शुरू है। लेकिन इसमें एक और विवाद ये भी है कि जब से इसका पेपर हुआ है तब से पेपर को लेकर भी कि पेपर काफ़ी कठिन था, सिलेबस का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया था। इसके अलावा जो आंसर की जारी हुई थी उसके बाद काफ़ी ऑब्जेक्शन लगे थे। यहाँ पर लगभग पेपर 2 में ही 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। साथ में जो है यहाँ पर 16 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे। उसके बाद फाइनल आंसर की आई। फाइनल आंसर के आने के बाद भी यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन जो पेपर 2 में है उन पर अभी भी ऑब्जेक्शन है और वो कोर्ट में गए हुए हैं। और हाल ही में अपडेट यही है कि कोर्ट के द्वारा बोर्ड से इन क्वेश्चन को लेकर जवाब मांगा गया है कि इस क्वेश्चन को क्यों डिलीट किया गया और इसका ऑप्शन क्यों बदला गया है, जबकि ये क्वेश्चन सही है। तो बोर्ड अब इसके ऊपर जो है जवाब देगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद यही उम्मीद है कि लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन, अगर हम ज़्यादा भी नहीं कहें तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन पर अभी भी फैसला आना बाकी है। और ये फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्हें यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि यहाँ पर आपका परिणाम दोबारा ज़रूर आएगा, यानी कि एक तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। चाहे यहाँ पर शॉर्ट यानी कि छोटे रूप में भी आ सकता है। आपने जो पुराने भी रिजल्ट कई देखे होंगे कई भर्तियों में, जहाँ पर लिखा जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद निम्न प्रश्नों में बदलाव किया गया है, वहाँ पर उन क्वेश्चन के नंबर और जो भी बदलाव है वो लिखा जाता है। साथ ही नीचे लाइन लिखी हुई आती है कि प्रश्नों में बदलाव के बाद पात्र पाए गए इन अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि वहाँ पर जो अभ्यर्थी और पास होते हैं और सेलेक्ट होते हैं उन्हें भी वहाँ पर उनके रोल नंबर दिखाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के बदले जाने पर काफ़ी अभ्यर्थी जो पहले सेलेक्ट हो गए होते हैं, जो कि क्राइटेरिया से कुछ ही ऊपर होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, तो उन्हें भी बाहर किया जाता है। उसके लिए भी एक अलग से जो है वहाँ पर लिखा गया होता है कि प्रश्नों में बदलाव के बाद निम्न अभ्यर्थी जो पहले चयनित किए गए थे वो अपात्र पाए गए हैं, तो उन्हें जो है बाहर किया जाता है। ये चीज़ भी आती है और उसमें भी कई रोल नंबर होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जैसे कि 40 से 39 भी काफ़ी अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो 1 नंबर से रह गए थे। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 1 नंबर से ही पास हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी भी एक रास्ता खुला हुआ है जो कि शुरू से ही है, वो है शिथिलता। शिथिलता की मांग को लेकर अभी भी अभ्यर्थी हैं। तो अगर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि वापस 39 नंबर पे आ जाते हैं तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं, और ऐसा होगा भी, क्योंकि वही अभ्यर्थी जो इस समय मांग कर रहे थे कि शिथिलता नहीं मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी कही थी कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी जो लिस्ट आई है इससे बाहर होंगे, तो वो अपने आप जाकर शिथिलता में शामिल हो जाएंगे। तो ये वक्त वक्त की बात होती है, किसका समय कैसा चल रहा है। आज जो मांग चल रही है वो है कि भाई सीटों को भरा जाए या फिर क्राइटेरिया को 35% पे किया जाए। ये अभी जो है मांग चल रही है और ये चलती ही रहेगी। और ये जो संघर्ष है इस पर भी फैसला जल्द आने की उम्मीद है। सरकार या बोर्ड इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही जो है इस पर निर्देश जारी कर सकते हैं, तो वो भी आपको जल्द खबर सुनने को मिल सकती है। अभी इतना है कि कोर्ट में क्वेश्चन गए हुए हैं और उन क्वेश्चन पर बोर्ड से जवाब मांगा गया है। बोर्ड इनको जवाब देगा और उसके बाद जो है इन प्रश्नों में बदलाव ज़रूर किया जाएगा। तो उसको लेकर आज का हमारा वीडियो है। 3 से 4 प्रश्नों पर कोर्ट का फैसला आना तय है। लगभग 5 प्रश्न गए हुए हैं, लेकिन इतना मानना है कि 3 से 4 प्रश्न या आप कम से कम भी लेकर चले तो 3 प्रश्नों पर जवाब जो है बोर्ड को देना होगा। और इस पर जो है कोर्ट के द्वारा एक फैसला ज़रूर आएगा कि इन क्वेश्चन को बदला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर कोर्ट भी जो है फैसले देता है कि इस प्रश्न में इस ऑप्शन को सही माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सकता है। जितना मैंने देखा है, जितना मेरे आसपास से मैंने देखा है, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 38 से 40 के बीच में है। ठीक है, ये अभ्यर्थी काफ़ी ऐसे हैं जो 38 से 40 के बीच में, जिन्हें एक तरीके से निराशा प्राप्त हुई थी। लेकिन मेरी तरफ से तो इतना ही कहना था कि ये अभ्यर्थी ज़रूर यहाँ पर सेलेक्ट होंगे,
क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पर भी फैसला आएगा, तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा उनको देखने को मिल सकता है। पेपर 2 में जो भी 38 से 40 के बीच में है, इनका तो सिलेक्शन एक तरीके से हो जाएगा कोर्ट के फैसले के बाद में। लेकिन थोड़ा सा वो भी है कि लगभग जो 40, 41, 42 नंबर पे वो भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जो क्वेश्चन जो चेंज होने वाला है वो उनका किस तरह जाएगा, क्या उनका वो सही होगा चाहे या उनका गलत होगा। अगर उनका गलत हो जाता है तो वो नीचे आ जाएंगे, और अगर सही हो जाता है तो उनके नंबर और बढ़ जाएंगे, यानी कि 40 से 42 वाले 44, 45 पे भी जा सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा यही मानना है कि जो सिलेक्ट हो गए हैं वो सिलेक्ट ही रहे तो बहुत अच्छा है, और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 38, 39 नंबर पे हैं, वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी खबर है। दूसरी बात ये भी निकल कर आती है, लगभग 2793 पद अभी यहाँ पर रिक्त हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन अभी ये पद रिक्त हैं। तो अगर यहाँ पर 3 से 4 प्रश्नों पर फैसला आता है और काफ़ी अभ्यर्थी और सेलेक्ट होते हैं, तो ये 2793 का जो नंबर है ये 2000 तक जा सकता है, यानी कि फिर जो है 2000 सीटें खाली रह जाएगी। तो यहाँ पर जो शिथिलता की मांग है वो 2000 सीटों पर भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो मांग है शिथिलता को लेकर, अगर पद रिक्त रहते हैं उन्हें भरने को लेकर है, तो यहाँ पर चाहे 2000 रहे, चाहे लास्ट में जाके 100 सीटें भी रह जाए, तो भी वहाँ पर शिथिलता की मांग शुरू रहेगी। लेकिन इतना मानना है कि लगभग आपको 2000 सीटें फिर भी खाली देखने को मिल जाएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इनकी संख्या फिर बढ़ सकती है, यानी कि फिर से जो है 2000 से 3000 जा सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी जो गड़बड़ रहेगी, तो उसको लेकर यहाँ पर जो है बाहर किया जाएगा अभ्यर्थियों को। तो अभ्यर्थियों से यही उम्मीद है कि वो अपने दस्तावेज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो गया था, मार्च में फॉर्म भरे गए थे, जून में इसका एग्ज़ाम हो गया था। तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों का फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया, या हो भी गया है तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है दस्तावेज सत्यापन में इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, चाहे उनका कास्ट सर्टिफिकेट हो। ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण जो है अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। तो लास्ट में आप जाते जाते ये देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर फैसला जल्दी नहीं आता है शिथिलता को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप ये मान के चलिए लगभग 3000 पोस्ट यहाँ पर खाली रहती है, और उन पर जो है शिथिलता मिल सकती है, मिलने की उम्मीद है। और जिस प्रकार संघर्ष चल रहा है उससे यही लगता है कि बोर्ड इस पर ज़रूर कोई ना कोई फैसला लेगा, क्योंकि अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि यहाँ पर दूसरी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, लेकिन किसी को कितना पता है कि कब विज्ञप्ति जारी होगी। ठीक है, यहाँ पर किसी को मालूम नहीं कि कब विज्ञप्ति जारी होगी, क्योंकि यही विज्ञप्ति काफ़ी संघर्ष के बाद आई थी। बोर्ड हो सकता है बच्चों को जो है एक तरीके से वो करने के लिए कि हम विज्ञप्ति जल्द जारी करेंगे, लेकिन बच्चे उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अगर वो विज्ञप्ति जारी करते हैं और एग्ज़ाम की डेट दे देते हैं, तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और उस पर भी गारंटी देनी होती है कि भाई एग्ज़ाम इस तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बाद में 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाए, साल भर आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमने काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम देखे हैं जिनमें फॉर्म तो भर दिए जाते हैं, लेकिन 2-2 साल, 2.5 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, और एग्ज़ाम हो भी जाता है तो वो भी बहुत उस तरीके से होता है कि फिर री एग्ज़ाम कराना पड़ता है, तो फिर वो साल भर आगे चला जाता है। तो 2-3 साल की अगर यहाँ पे बात बन जाती है, तो यहाँ पर शिथिलता देना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा इन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 2-3 साल बाद जाकर तो ये बहुत बेकार हो जाएगा। तो आज की बात इतनी सी है कि लगभग 37, 38 और 39 वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो सकता है, और इन प्रश्नों को लेकर फैसला जल्द आएगा, और ये सब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लगभग चयनित अभ्यर्थियों के बाहर होने के भी अनुमान है, ये डिपेंड करता है कि उनका वो क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर उनका क्वेश्चन सही हो जाता है तो वो और अच्छे नंबर पर पहुँच जाएंगे। अगर उनका क्वेश्चन वो गलत है और बोर्ड के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला आएगा उसके बाद अगर वो और गलत हो जाता है, यानी कि अभी सही माना गया है लेकिन गलत हो जाता है, तो उनके नीचे आने की उम्मीद है, और वो भी यहाँ पर संघर्ष में शामिल हो जाएंगे। तो बात इतनी सी है कि ये फैसला यानी कि जो परिणाम है दोबारा आने की जल्द उम्मीद है। साथ ही आपके जो संघर्ष है उस पर भी शिथिलता को लेकर जो भी है वो आपका जल्द आ जाएगा। तो ये थी अपडेट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो संघर्ष और शिथिलता में शामिल है, अगर आप उनमें शामिल होना चाहते हैं तो उनमें ज़रूर शामिल होइए। ठीक है, ताकि संघर्ष जो आपका और अच्छे से मजबूत हो और आपको शिथिलता जल्द मिले। साथ ही वे अभ्यर्थी जो 38, 39 से 40 नंबर पे जो 40 से नीचे हैं, उनको यहाँ पर निराश होने की उम्मीद नहीं है। अभी भी उनके लिए उम्मीद है कि परिणाम दोबारा जल्द आएगा, और ऐसा ज़रूर होगा। तो वो भी अपने अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो उन्हें करवा ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है बहुत जल्द हो जाए। सेकंड जो है रिजल्ट आने के बाद, यानी कि जो परिणाम है दोबारा आएगा, तो उसके बाद जो है आपका दस्तावेज सत्यापन जल्द हो सकता है, और हो सकता है इसी बीच में आपका जो है शिथिलता को लेकर भी निर्णय आ जाए, और उसके बाद एक और लिस्ट जारी हो सकती है। यानी कि बात इतनी सी है कि आपका सेकंड परिणाम आएगा, इसके अलग से जो है आपकी सेकंड लिस्ट भी आएगी। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आ गया है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनमें से कुछ बाहर हो सकते हैं, अगर यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस को लेकर अगर बदले जाते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर उनका थोड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।